मेजर आदिल राजा की लंदन में गिरफ्तारी की इत्तला इस सबसे अहम खबर सामने आ चुकी है। मेजर आदिल राजा की गिरफ्तारी की इत्तला के हवाले से दावे किए गए। इन दावों में हकीकत क्या है? मेजर आदिल राजा को लंदन की मुज़ाफ़ात से गिरफ्तार कर लिया गया है। मेजर आदिल राजा पर पाकिस्तान निफाक फ़ौज की तरफ से लंदन में किस किस्म का केस किया गया था, तफसीलात आपके सामने शेयर करेंगे। मेजर आदिल राजा के वकील के मौक़िफ़ भी सामने आ गया है, बहुत ज़्यादा अहम है इनके मौक़िफ़, वकील साहब का मौक़िफ़ बहुत ज़्यादा अहम है। मेजर आदिल राजा के हवाले से लंदन में मौजूद सहाफ़ियों की तरफ से भी ख़बरें आ रही है, वो ख़बरें भी बहुत ज़्यादा अहम है। ये असल कहानी क्या है, ये असल माजरा क्या है, ये आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। आज मैं आप लोगों के साथ मेजर आदिल राजा के हवाले से बताऊँगा कि मेजर आदिल राजा कौन है, कहाँ पे रह रहे, कब से वो पाकिस्तान से चले और किस किस्म के ख़बरें उनके हवाले से आ रहे हैं। मेजर आदिल राजा पाकिस्तान का साबिका ऑफिसर है जो अभी रिटायर हो चुके हैं। 1 साल से तकरीबन वो बहुत जिस तरह वोकल रहे, जिस तरह वो बोल पड़े, वो आपके सामने वो आपने देखे कि वो सोशल मीडिया के ऊपर वो किस तरह बोल पड़े और किन किन इदारों के हवाले से उन्होंने बात की और पाकिस्तान में किन किन चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात की। 1 साल पहले तकरीबन उन्होंने एक विला किया था कि उनके घर के ऊपर छापा मारा गया था और उसी छापे की वजह से वो पाकिस्तान को छोड़ के लंदन चले गए। लेकिन दूसरी साइड की तरफ से उनकी तरदीद की गई थी कि ये जो कुछ कह रहे हैं ये सब तकरीबन सरासर गलत कह रहे हैं। कुछ दिनों से आदिल राजा साहब की सोशल मीडिया अकाउंट तकरीबन खामोश है और 1-2 दिन से इनका ट्विटर के ऊपर भी कोई ख़बर नहीं आ रहा। ट्विटर भी इनकी खामोश है। जो इनकी अहलिया हमेशा इस ट्विटर को चलाती थी और वो हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी, लेकिन 2-3 दिन से उनकी भी कुछ ख़बरें नहीं आ रही है। इनके जो करीबी ख़ानदानी ज़राए या दूसरी ज़राए उनके मुताबिक इनके व्हाट्सएप पे मैसेज तो चला जाता है लेकिन वहाँ पर सीन नहीं होता, वो जो 2 टिक के निशान आते हैं वो टिक के निशान नहीं आते। तो मतलब ये है कि वहाँ से भी कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा और वो बिल्कुल खामोश है। तो ये भी आपको बताएंगे कि खामोश क्यों है। इनके मोबाइल भी पाकिस्तान में इनके ऊपर भी कई दावा किया जा रहा है कि बहुत से मुकदमात इनके ऊपर है। मेजर आदिल राजा के ऊपर उन्होंने अपने घर के छापे के हवाले से भी बताया था कि मेरे घर के ऊपर छापा पड़ा था और इसकी वजह से फिर वो बाहर मुल्क में चले गए थे। वो पूरी कहानी उन्होंने अपने व्लॉग में बताई है। दूसरी तरफ से इनकी मुकम्मल तरदीद की गई थी कि ये जो कुछ कह रहे हैं ये सरासर गलत कह रहे हैं। फिर इनके ऊपर ये दावा भी किया जा रहा है कि मेजर आदिल राजा के ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने बहुत से लोगों को भड़काया, लोगों को कहा कि आप पाकिस्तान में कानून अपने हाथ में लें और दूसरे मुल्क में बैठ कर के उन्होंने ये काम सर अंजाम दिया और सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने ये काम सर अंजाम दिया है। इनके फेसबुक और यूट्यूब आपने देखा कि तकरीबन 9 मई के बाद बिल्कुल पुरस्कार तरीके से पाकिस्तान में बंद कर दिए गए थे। पाकिस्तान में जितने भी एक्सेस इनके फेसबुक यूट्यूब का था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। उनकी कोई किसी किस्म की वीडियो पाकिस्तान में फेसबुक पे आ रही थी, न यूट्यूब पे आ रही थी और उनका इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत पे लगाया था कि पाकिस्तानी हुकूमत ने इनका ये ट्विटर और फेसबुक अकाउंट बंद किया है। उन्होंने किसी और प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने का इरादा किया था कि मैं किसी और प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करूंगा और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो अपने व्यूअर्स के साथ कनेक्ट रहेंगे और वो कुछ न थोड़े से पैसे उसके लिए वो पे करेंगे और उसी प्लेटफॉर्म में जिस तरह का पूरी दुनिया में काफ़ी लोग इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं और स्पेशली जितने भी एक्ट्रेस या जिन लोगों का ताल्लुक़ उन शोबे से वो लोग इसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते, तो उन्होंने भी इसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने का इरादा किया था और फिर वो अपने व्यूअर्स के साथ उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट रहते थे। फिर G11 थाना यानी रमना जो थाना है G11 में, वहाँ पे भी इनके ख़िलाफ़ एक शख्स ने केस मुकदमा दर्ज किया। वो मुकदमा 9 मई के बाद दर्ज किया गया था। जिस तरह आम तौर पे पाकिस्तान में देखा जाता है कि इस तरह के मुकदमात बहुत से जगहों पे दर्ज होते हैं और इनके तकरीबन मतन सेम ही होते हैं। जिस तरह इसी में भी इस शख्स ने कहा है कि मैं अपने काम से घर जा रहा था तो रास्ते में तकरीबन 25 लोगों को मैंने देखा कि एक दूसरे के साथ वीडियो और स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे और कह रहे थे कि हमने हमला करना है। तो उनका भी इन्हीं के ऊपर वो शख्स का मुकदमा था या इल्ज़ाम था कि ये आदिल राजा साहब की ये वीडियो में इस तरह कुछ था कि उन्होंने लोगों को भड़काया कि आप जाके पाकिस्तान में कानून अपने हाथ में लें और इन जगहों पे
हमला कर दे। तो वो भी कहते हैं कि इसी 9 मई के जो वाक़यात है ये भी आदिल राजा साहब के, और पाकिस्तान में तकरीबन 4 लोगों के ऊपर ये मुकदमात है कि आप लोगों ने लोगों को भड़काया। उसमें सरपरस्त आदिल राजा साहब है कि सरपरस्त थे आदिल राजा साहब के, उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा भड़काया, और 25 मई का जितने भी वाक़यात हुए तकरीबन इसमें आदिल राजा साहब शामिल हैं, और वो भी दूसरे मुल्क में बैठ कर के पाकिस्तान में उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। फिर गुज़श्ते साल पंजाब के एक ISI सेक्टर इंचार्ज यानी गालिबन एक ब्रिगेडियर थे, उनका नाम भी उन्होंने मुतअद्दिद बार लिया है, और इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए। तो उन्होंने तरदीद की, और फिर उन्होंने भी उनको लंदन के इदारा भी उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्शन लिया, और वहाँ पे केस किया कि ये जो भी कुछ कह रहे हैं ये सब गलत कह रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ एक्ट्रेस का भी इनिशियल दिया था। इनिशियल का मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँ तो फर्स्ट लेटर दिए थे उन्होंने, पहले जो लफ्ज़ है इनके नाम के कि ये लोग इसी इन चीज़ों में शामिल थे। तो वहाँ पर एक वर्ड्स वार ऑफ वर्ड्स स्टार्ट हुआ था, यानी अल्फाज का एक जंग इनके दरमियान शुरू हुआ था, और वो जंग काफ़ी अरसे तक चलता रहा। तो डिफॉर्मेशन का भी उनके ऊपर वहाँ पर भी केस किया था, और ISI के जो सेक्टर इंचार्ज थे उन्होंने भी इनके ऊपर डिफॉर्मेशन का यानी हतक इज़्ज़त का केस इन्हीं के ऊपर किया गया था। इन सब दावों में इनके वकील का भी मौक़िफ़ सामने आया है। जो आदिल राजा साहब का वकील है लंदन में, उनका मौक़िफ़ सामने आया है कि उनका मौक़िफ़ क्या है, वो बहुत ज़्यादा अहम है। वो आप लोगों के साथ सामने रखेंगे कि वो कितना ज़्यादा अहम है, वो क्या कहते हैं। तो जी न्यूज़ के जो UK बेस सहाफ़ी है उनका एक ट्वीट आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे कि वो क्या कहते हैं, और उसी से इनके वकील का भी मौक़िफ़ सामने आ जाते हैं। कहते सेवरल पीपल कॉलिंग टू आस, कहते कई लोग हमें कॉल करके पूछते अबाउट एन अरेस्ट इन UK, जो UK में जो अरेस्ट हुआ है इन्वॉल्विंग पाकिस्तानी स्टेट कंप्लेन टू द UK, जो पाकिस्तान एज अ स्टेट जो उन्होंने कंप्लेन किए UK को, UK के जितने भी अथॉरिटीज़ है। ऑल न्यूज़ एंड रूमर्स एंड सर्कुलेशन, कहते हैं जितने भी अफवाहें और ख़बरें जो है ना पाकिस्तान में सर्कुलेट कर रही है एट दिस स्टेज, अब इसी वक्त और अनकन्फर्म, कहते हैं ये कन्फर्म नहीं है, ये अथराइज नहीं है, इन स्पेकुलेटेड इन नेचर, और ये क्या है, अफवाहें हैं, बुनियादी तौर पे ये क्या है, सारे अफवाहें हैं। दे सेड इंडिविजुअल लॉयर्स हैज़ टोल्ड मी, कहते हैं जो आदिल राजा साहब का जो वकील है उन्होंने यहाँ पे तो इसको मज़कूरा शख्स का नाम दिया। टोल्ड मी ही हैज़ नो नॉलेज, कि वो इसके मुताबिक उनके पास कोई भी इल्म नहीं है। द सेड इंडिविजुअल लॉयर हैज़ टोल्ड मी ही हैज़ नो नॉलेज, यहाँ पे उन्होंने ये मज़कूरा का नाम इसलिए इस्तेमाल किया है कि आपको पता है कि वो एक सिविलाइज नेशन है, और वहाँ पे आप इस तरह किसी के ऊपर ना इल्ज़ाम लगा सकते हैं, और ना वो अगर आप करेंगे तो उसका रिज़ल्ट का आपको पता है कि आगे फिर इसका रिज़ल्ट क्या होता है। तो यहाँ से इनके वकील का कंफर्म हो जाता है कि वकील उनका कह रहा है कि अभी तक मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है, और मैं इसके हवाले से कुछ नहीं कह सकता कि उनको अरेस्ट किया है या नहीं अरेस्ट किया है। इसके बाद हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ARY न्यूज़ के जो रिपोर्टर है, जो लंदन बेस्ड रिपोर्टर है, ARY न्यूज़ के लंदन बेस्ड रिपोर्टर फरीद अहमद कुरैशी साहब लिखते हैं, लंदन में गिरफ्तारी की खबरों की हकीकत। मज़कूरा शख्स के वकील से 2 बार फ़ोन पर बात हुई, कहते हैं मज़कूरा शख्स के साथ 2 बार फ़ोन पर बात हुई। इनका कहना है, कहते हैं कि इनका कहना है कि मेरा अपने मौक्किल से रब्ता नहीं हो रहा, मेरे अपने मौक्किल के साथ रब्ता नहीं हो रहा, इनका मोबाइल बंद है, अगर उन्हें हिरासत में लिया गया है तो पुलिस उन्हें मुझसे बात करने की इजाज़त दे देगी। जब तक पुलिस कंफर्म न करे या वो मुझसे रब्ता करके न बताए, मैं गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको एक सिविलाइज्ड नेशन की या एक अच्छी हुकूमत की, एक अच्छे उसकी निशानी का पता चल सकता है कि किस तरह एक अच्छे सिविलाइज नेशन में किस तरह लोगों के ऊपर केस किए जाते हैं, फिर इसके ऊपर रिस्पांस किस तरह आ सकते हैं। अगर पाकिस्तान में होता तो इसके ऊपर किस किस किस्म की रिस्पांसेस अभी तक आ चुकी होती। फिर इसके आगे वो लिखते हैं, मौसूक ज़राए के मुताबिक इनके ख़िलाफ़ बरतानवी हुकूमत को मुतअद्दिद शिकायत दर्ज करवाई गई है, कहते हैं मुतअद्दिद शिकायत दर्ज करवाई गई है, ताहम अभी तक इनकी गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने की तस्दीक इनकी फैमिली, इनके वकील या पुलिस की तरफ से नहीं की गई। कहते हैं इन तीनों चीज़ों की तरफ से अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ, और अमूमन आम तौर पर हम किसी भी चीज़ के कन्फर्म इन्हीं तीन जगहों से करते हैं, या तो इनकी फैमिली से करते हैं, या इनकी वकील से करते हैं, या पुलिस की तरफ से करते हैं। इनके अगर किसी के डेथ की कन्फर्मेशन करनी
करनी हो तो वो भी आप इन्हीं तीनों जगहों से करते हैं जहाँ से अभी तक वो कहता है कि कंफर्म नहीं है। इन तीनों जगहों से अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, तो मतलब ये कि सारे दावे ये र्यूमर्स है, एक अफवाहें हैं। अभी तक इसके हवाले से आप ये नहीं कह सकते। फिर इसके बाद एक दूसरा शख्स था नज़र मोहम्मद चौहान साहब, जो तकरीबन इनकी हर वीडियो में नज़र आता था, इनके हर व्लॉग में आपको नज़र आता था। वो लिखते हैं नो नट अरेस्टेड, कहते हैं नहीं अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया था, पुट अंडर रिस्ट्रेंट, क्या कहते हैं इसको, क्या क्या अभी तक छुपा हुआ है। वो छुपा क्यों है? मुमकिन है वो पाकिस्तान के जो जियोफेंसिक है इनसे अगर ये छुपा हुआ है, या वहाँ के जो जियोफेंसिक है वहाँ से छुपा हुआ है। तो पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं वो तो वहाँ पे जियोफेंसिंग नहीं कर सकते, वो करना भी है तो वो यूके के जो लोग हैं या वहाँ के जो इंतज़ामिया वो करेंगे, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि अभी तक उनसे वो छुपे रहे। तो ये इनके वकील के मौक़िफ़ हमने आपके सामने रख दिए कि कितना ज़्यादा वकील का मौक़िफ़ अहम था इनका। इतला ये भी है कि जिस टाइम पे वकील मेजर आदिल राजा साहब को पकड़ लिया था, वो उसी वक्त उनको रंगे हाथों पकड़ा गया था। जो वो व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे थे उसी वक्त पुलिस आके उनको पकड़ा गया था, और पुलिस ने अभी तक इनसे अभी तक ये ज़राए कन्फर्म नहीं है। ये बात आप जहन में याद रख लें। ये सोशल मीडिया की तरफ से हम आपको बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। एक भी चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है। सारे जितने भी चीज़ें हमने आप लोगों के साथ रखें ये सब अनकन्फर्म्ड है। कन्फर्मेशन यानी अथराइज से कम कहीं से भी हमने इसको अथराइज नहीं किया, ये अनकन्फर्म इंफॉर्मेशन है जो अभी तक हमने आप लोगों के सामने रखे। हमने कोशिश की जो कहानी थी या जो हकीकत में जो कुछ हुआ था, या अफवाह है या जो र्यूमर्स है, वो सब हमने आपके सामने रखी दोनों साइडों की। अगर देखा जाए तो इनकी वकील का मौक़िफ़ बहुत ज़्यादा अहम था। उनकी तरफ से मौक़िफ़ आना कि अभी तक वो कंफर्म नहीं है, उन्होंने मज़कूरा शख्स का नाम अभी तक इनके लिए इस्तेमाल किया। तो और अभी तक पुलिस की तरफ से भी कुछ कंफर्मेशन नहीं आई कि उनको कहाँ से पकड़ा गया है या इनको वो अरेस्ट किया है या नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे आइंदा भी इसी को हम देखेंगे। जब हमारे पास कंफर्म इंफॉर्मेशन आएंगे तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।